बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये है कि दौर जदीद से बरपा है हर सिमत की हिजान, एक तनाव है चेहरों पे तमानियत भरे चेहरे बदल गए। अजीब इज़्तिराब और इंतशार वाली ये ज़िंदगी है और इसमें लोगों के चेहरों पे जो है वो तमानियत, बदसकूनी और बेइत्मीनानी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। एक तमानियत जो होती थी ना, पहले लोग जो थे, पीछे आप चले जाए अगर माजी में, तो रूखी सूखी खा के भी एक चेहरे पे तमानियत रहती थी, इत्मीनान रहता था। दाल रोटी खा के, अचार के साथ खा के भी चेहरे पे एक सुख होता था और नींद जो थी वो भरपूर होती थी। और ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि दाल और चटनी खाने वाले लोग जल्दी मर जाते थे या उनकी तबाही मौत जो थी वो कम होती थी, ऐसा नहीं। 90-90 साल, 80-80 साल, 100-100 साल के भी लोग यही दाल रोटी खा के भी ज़िंदा रहते थे और खुश रहते थे, खुश व खुरम रहते थे। इस वक्त जो दौर है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, नफ्सा नफ्सी के आलम में, और इसमें बहुत कुछ खाते हैं। जितनी दुनिया के अंदर नेमतें हैं अल्लाह ताला जो है वो सब की सब हमें मुहैया होती हैं, हम सारी की सारी खाते हैं। लेकिन उसके बावजूद है कि बेइत्मीनानी, बेसकूनी, मार्केट में बढ़ती हुई जो मेडिसन है इस वक्त, जिनकी मेडिसन जो मार्केट में बिक रही है, उनमें बढ़ती हुई जो मेडिसन की शरह है वो इस वक्त एंजाइटी और डिप्रेशन की मेडिसन है। एंजाइटी और डिप्रेशन के हवाले से मेरे पास सैकड़ों हज़ारों मैसेजेस जो है वो आ चुके हैं, क्योंकि मैं पहले इस पे वीडियोस मैंने बहुत सारी बनाई हैं। इत्तेफाक है अजीब सा कि मेरी जो वीडियो वायरल हुई है वो तीनों ही जो एंजाइटी पे मैंने बनाई थी वो वायरल हो गई। लाखों लोगों ने वही वीडियोस देखी हैं। तो फिर एक मसला था, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, आज मैं मुकम्मल किए देता हूँ जी। सबसे पहली बात तो नींद आवर अद्वियात और जहन को जो है वो एंटी डिप्रेशन मेडिसन का इस्तेमाल, या इनका जो रुझान वो ज़्यादा बढ़ा हुआ, या ये लोग जो सालों से इस मेडिसन का इस्तेमाल कर रहे हैं इसी मेडिसन का, कि नींद के बगैर उनको नींद की टैबलेट ना लें तो नींद नहीं आती, इस तरह की जो मेडिसन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेडिसन को छोड़ देते हैं, फिर दोबारा डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं। और साइकोलॉजिस्ट से इन लोगों के बाकायदा ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट से चल रहे हैं और मेडिसन भी इसकी चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद एंजाइटी और डिप्रेशन मौजूद है। तो उसकी बड़ी वजह जो है, बुनियादी जो वजह है वो है रूहानी बेइत्मीनानी, और दूसरी वजह है एक कम्प्लेक्स ये है कि वो आप जो है ख़ुद को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि वो जो मेरे साथ था वो वहाँ तक पहुँच गया, मैं यहाँ हूँ। ये कम्प्लेक्स है। ये कंपेयर नहीं करना, आपने ये कंपेयर करना है कि मैं कल क्या था और आज क्या हूँ। ख़ुद को ख़ुद के साथ कंपेयर करना है, अपने गुज़रे हुए हालात के साथ, तो आप में जो कम्प्लेक्स है वो कम होगा। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार रहें, जिस हाल में है तो अल्लाह ताला उसमें जो है आपको ज़रूर जो है मज़ीद बरकत देगा। लेकिन अगर हमारा कोई पड़ोसी है, उसने अच्छा काम किया या बुरा किया, हमारा उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, उसने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। हम उसकी बिल्डिंग को देख के और अपने कम्प्लेक्स में क्यों पड़ रहे हैं? हमें सोचने की ज़रूरत थोड़ी, हम अल्लाह थोड़ी हैं। तो किसी के बारे में सोचना बंद कर दें, एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि आप अपनी चीज़ों पे फोकस करें और इत्मीनान से फोकस करें, और जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसका शुक्रगुज़ार रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो एंजाइटी और डिप्रेशन है वो काफ़ी हद तक कम होगी। मुआशरे में हसद, तासुब और आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो इंसान की डिप्रेशन और कम्प्लेक्स का बायस है, और ये कम्प्लेक्स और डिप्रेशन फिर जाती नहीं है। बसा औकात बाज़ लोग हैं वो ऐसी डिप्रेशन में हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ है क्या। वो पहले मेडिसन लेते रहते हैं, फिर तावीज़ धागे वालों के पास चले जाते हैं, फिर दरगाहों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, फिर सदकात देना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कमतरी के कफ्स में है एहसास का पंछी मुझा हुआ, अपने ही हवास में है ये हिसास उलझा हुआ। इसकी अंधेरी ज़िंदगी का तकाजा महज एक किरण है, और सर पे है महरूम के आसमान सितारों का सजा हुआ। अब देखें तो सही, बस आपकी जो उलझनें हैं वो आपकी ज़ात के अंदर हैं, जो आपने खुद पैदा की हुई हैं। खैर, ये तो मैंने लेक्चर दे दिया आपको उस हवाले से उन लोगों को जो जिनके सैकड़ों सवाल मेरे पास आए हुए हैं, और मैं कुछ चीज़ों के हल हैं, कुछ के नहीं हैं। और जितने मैसेजेस आप इतने होते हैं, उनकी शरह इतनी होती है कि मैं कुछ को रिप्लाई कर सकता हूँ, कुछ को नहीं कर सकता। फिर अपनी वर्किंग भी है, मेरी अपनी मसरूफियात भी हैं।
तो कोशिश करता हूँ मैं, मेरा स्टाफ जो है वो रिप्लाई दे सके। कहीं डिले हो जाता है तो बाज़ लोग जो है वो ज़रा नाराज़ होते हैं, किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उसके हवाले से मैं माजरत चाहता हूँ। जी आते हैं हम नुस्खे की तरफ। ये नुस्खा जो है ये मखसूस है उन लोगों के लिए जो एंजाइटी की मेडिसिन लेते हैं, डिप्रेशन की लेते हैं, नींद ना आए उस चीज़ की लेते हैं, इस तरह की जो मेडिसिन लोग इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजिस्ट की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जिनको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, ये बात जहन के अंदर सर्कल करती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये गुजरी हुई जो चीज़ें हैं उनको लेके पीटते रहना, रोते रहना, अफसोस करते रहना, माजी की मैयतें सामने रख के रोते रहना और फ्यूचर के लिए कुछ ना सोचना, तो ये मग़मूम और गमगीन कैफियत में रहने वाले लोग और जिनको गुस्सा ज़्यादा आता हो, जो दुनिया से ज़रा नाराज़ से हो, उनके लिए भी ये नुस्खा अच्छा है। और वो नुस्खा जो मैंने पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़बिअय्यि अल्लाह रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें आपको दी हुई हैं उनको देखें। हमारी अजीब सी सोच है, हम इस साल में 2020 में हम परेशान थे, लेकिन 2021 में जब हम आए तो हम बोले यार 2020 का साल अच्छा था। भाई 2020 का जो साल अच्छा था वो कौन सा हमने एंजॉय कर लिया, उसमें भी हमारा यही रोना था। तो ये है कि जो वक्त है जो आपके पास मुयस्सर है उसको एंजॉय करें और उस पर इक्तिफा करें, अल्लाह ताला बरकत देंगे। नुस्खा उनके लिए मखसूस है जिनका बीपी हाई रहता हो, जिनको शुगर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, नींद आदवर अद्वियात खाते हैं, उनके लिए नुस्खा है। इसमें है जी छोटी चंदन, जिसे हम इसरोल कहते हैं, ठीक है, और इसके साथ है संदल सफ़ेद का पाउडर, ठीक है, इसके साथ है छोटी इलायची और इसके साथ है सौंफ, बादियान जिसे कहते हैं। ये जो छोटी चंदन है जिसे इसरोल कहते हैं, ये 60 ग्राम ले लें, बाकी सारी चीज़ें 30-30 ग्राम ले लें। इनको बारीक पीस के पाउडर बना के रख लें और इसका आधा चाय का चम्मच, जो एंजाइटी की मेडिसिन सुबह शाम खाते हैं, वो हाफ़ टी स्पून इसका सुबह नाश्ते के बाद लें और रात को सोते वक्त लें। इंशाल्लाह कुछ दिनों में नींद आना शुरू हो जाएगी। और गर्दन का जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जहाँ C1, C2, C3 है, डिप्रेशन और एंजाइटी में सबसे ज़्यादा इस पे प्रेशर पड़ता है। तो यहाँ थंब से हल्के कोई भी ऑयल हो उसका मसाज करना इस पॉइंट पे, ये भी आपके डिप्रेशन को काफ़ी हद तक आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, डिप्रेशन को ख़त्म करता है। ये नुस्खा इस्तेमाल करने से आपका बीपी नॉर्मल रहेगा और डिप्रेशन ख़त्म होगी, नींद भरपूर जो है वो आएगी और तबीयत के अंदर जो हिजान है, जोश है, वलवला है, बेइत्मीनानी है, बैठे बैठे आपको पता नहीं क्या हो गया, इधर चले गए उधर चले गए, तबीयत में कोई एडवेंचर नहीं है। अगर कोई बंदा बोलता है चले जी कहीं चलते हैं तफरीह के लिए, बोले क्या करना है वहाँ जाके, तब लाइफ अगर खुश्क हो गई है आपकी तो उसके लिए डिप्रेशन के बायस, एंजाइटी के बायस, तो उनके लिए ये नुस्खा मुफीद है, ठीक है। बाकी आप जाने, आपके गुनाह जाने, आपके कुफारे जाने, कोई पशेमानी है, किसी से कोई नाराज़गी है, कुछ पछतावा है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो माफ़ करने वाले गफूर रहीम है। दुआओं में याद रखिएगा जी। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।